प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इस चैप्टर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपके जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस हैं उनका जो एनालिसिस है वो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। यानी कंप्लीट जो चैप्टर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और इस चैप्टर से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और वही क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। अगर आपको क्लास 10th साइंस के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर 100 में से 100 मार्क्स है वो अचीव करना है, यानी 100 में से 100 नंबर अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है तो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके कक्षा 10 विज्ञान का और चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें जो पहला चैप्टर है जो यहाँ पर है आप केवल यह प्रश्न तैयार कर लो 100% आएंगे। तो प्यारे बच्चों एकदम सही बात है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो साइंस के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साइंस में आप 100/100 नंबर हैं वो अचीव कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने क्या लिया है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसका एक एग्जांपल आपको देना है। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2014 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर है वो भी आप देख सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट उनके जो आंसर है वो भी साथ में वीडियो में ही मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का जो एग्जांपल है जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं कि ZnO+C और ZnO का मतलब है आपकी जिंक ऑक्साइड और प्लस में क्या है कार्बन और उसके बाद में तीर का निशान यानी Zn प्लस कार्बन ऑक्सीजन ओके यानी CO ओके। तो ये जो अभिक्रिया है ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। और मेथेन के दहन का जो संतुलित जो समीकरण आपको लिखना है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2013 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो पेपर आता है उसमें आपके 80% वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं ओके। तो उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए, तो इसका जो उत्तर है वो क्या है CH4, ये आपके मेथेन का सूत्र है प्लस 2O2 यानी ऑक्सीजन गैस और तीर का निशान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ये आपके जल है। तो ये अभिक्रिया भी आपको अच्छे से याद रखनी है। और उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपकी, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको दो तरीके से पूछ सकता है, इसमें आपको रिएक्शन पूछी है, अगर आपको यौगिक का नाम पूछता है तो आपको ये लिखना है 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड ओके। और यहाँ पर आपको रिएक्शन पूछी है जिसका उपयोग अपन श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या होगी आपके 2AgBr प्लस 2Ag प्लस Br2, ये आपको ध्यान रखनी है ओके। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं। यानी चिप्स वाली जो थैली है, चिप्स जो आप खाते हैं, चिप्स बनाने वाली जो चिप्स की थैली है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उसका उपचयन न हो, यानी ताकि वो खराब न हो ओके। उसको खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक गैस युक्त कर देते हैं, उसको गैस से युक्त कर देते हैं, उसमें गैस भर देते हैं। तो उस गैस का नाम क्या है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन गैस। यानी नाइट्रोजन गैस है वो चिप्स की थैली में भरी जाती है ताकि वो खराब होने से बच सके, उसका उपचयन होने से बच सके ओके। और उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं
कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी इसमें आपको क्या लिखना है, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। और ये वाला क्वेश्चन आपके 2014 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इस बार आपके आ सकता है दोबारा ये वाला क्वेश्चन। मैंने ये बात आपको बता दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 80% वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, पहले आपको हेडिंग डालना है विस्थापन अभिक्रिया। ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हैं बोर्ड की कॉपी में। तो बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है साइंस का पेपर वो भी साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले विस्थापन अभिक्रिया हेडिंग डालना है, उसके बाद में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक दूसरे की जगह लेना। ओके, यानी वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक में एक तत्व दूसरे का स्थान ले लेता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए ए है और उसके बाद में क्या है, बी। ओके, यानी यहाँ ए है यहाँ बी है, अगर बी की जगह ए बैठा दें और ए की जगह बी बैठा दें तो इनका जो स्थान है वो परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, Fe, जिसको आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं, और ये आपके कॉपर सल्फेट है। ओके, यानी कॉपर है जो धातु एक प्रकार की, उस पर हम प्लस लिखेंगे, और जो SO4 यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर माइनस की होती है, तो SO4 है कंप्लीट जो लवण है, इस पर किसका वैलेंसी होता है, माइनस का। अब प्लस प्लस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, माइनस माइनस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तो एक प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस के साथ करेगा। तो Fe किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर SO4 के साथ, तो ये जुड़ जाएगा आपके FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और प्लस में बचेगा क्या, आपके कॉपर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि निम्न अभिक्रियाओं में ए को पहचानिए। यानी आपको दो अभिक्रिया दे रखी है, पहली अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4, उसके बाद में यहाँ पर A है, तो A की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है, प्लस में Cu। ओके, दूसरी अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2, और उसके बाद में A लिखा हुआ है, A की जगह क्या आएगा, प्लस 2NaCl। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों Zn है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर पर प्लस की वैलेंसी होती है, SO4 पर किसकी होती है, माइनस की। तो Zn है वो किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर SO4 के साथ जुड़ेगा, तो ZnSO4 आएगा, यहाँ पर नहीं है आगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ZnSO4, जो मैंने आंसर में भी लिख रखा है यहाँ पर ZnSO4। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम पर प्लस की वैलेंसी, SO4 पर माइनस की, Ba यानी धातु है बेरियम प्लस की, और क्लोरीन पर माइनस की। तो यहाँ पर SO4 किसके साथ जुड़ेगा, Ba के साथ जुड़ेगा, तो ये BaSO4 बनेगा। ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, BaSO4, जो मैंने आंसर में भी लिख रखा है यहाँ पर बेरियम सल्फेट। ओके, और ये आपके जिंक सल्फेट है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बतानी है, और कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखनी है। इस प्रश्न में आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पूछी है, और एक कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2012 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया को हेडिंग डालेंगे, क्योंकि इसका परिभाषा हमें लिखना है। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, वह अभिक्रिया मेरे बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक का मतलब क्या होता है, क्रियाकारक, जिस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, या फिर क्रियाकारक भी कह सकते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और कोयले के दहन की जो रासायनिक अभिक्रिया, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था
कि कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी आपके C+O2 और तीर का निशान CO2। ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है आपके। प्रश्न संख्या 8 में आपको क्या दिया गया है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो आप देख लेना उस क्वेश्चन में। और इसमें हम केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और इसका एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे। ओके, और ये प्रश्न आपके 2013 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी विस्थापन है वो 2 बार आ चुका है। एक बार पहले भी मैंने बताया था, वो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और ये वाला भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे। ओके, और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हेडिंग डालने के बाद अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वो अपन देखने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे अभिक्रिया जिनमें क्रिया कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, यानी धन और जो ऋण आयन है उनका क्या हो, आदान प्रदान हो। वे अभिक्रिया जिनमें क्रिया कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, द्विविस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं BaCl2 प्लस CuSO4, और यहाँ पर इसमें जो क्रिया कारक है उनके बीच ही आयनों का आदान प्रदान होगा। तो प्लस वो किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, तो BaSO4 बनेगा। और Cl इस पर माइनस की वैलेंसी होती है, सॉरी, और कॉपर है धातु, इस पर प्लस की होती है। तो Cu किसके साथ जुड़ेगा, Cl2 के साथ, तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, CuCl2 बनेगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें आपको वियोजन अभिक्रिया है उसकी परिभाषा बतानी है, और कैल्शियम कार्बोनेट की जो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है वो आपको लिखनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2012 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर है वो हम देखने वाले हैं कि वियोजन अभिक्रिया आखिर किसे कहते हैं और क्या इसका एग्जाम्पल रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वियोजन अभिक्रिया को हेडिंग डालेंगे, यानी वियोजन अभिक्रिया है वो आपको हेडिंग में लिखना है यहाँ पर। और इसी प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में लिख के आना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं वो साइंस के अंदर अचीव कर सकें। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक यानी एक क्रिया कारक टूटकर 2 या 1 से अधिक, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या क्रियाकारक टूटकर 1 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की जो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, अगर आपको संयोजन अभिक्रिया पूछता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो आपको क्या लिखनी है, CaO प्लस CO2 तीर का निशान CaCO3। यहाँ पर CaCO3 का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो संयोजन हो गई। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट की उष्मीय वियोजन, जिसमें हमें उष्मीय वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया पूछा है, तो CaCO3 तीर का निशान CaO, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, और प्लस ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। और वियोजन अभिक्रिया को अपन अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो पहले देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उष्माशोषी अभिक्रिया को हमने हेडिंग में लिखा है, और इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह अभिक्रिया, और ये क्वेश्चन 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उसमें क्या हो, यानी उष्माशोषी का मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उष्मा प्लस शोषी, उष्मा का मतलब उष्मा, शोषी का मतलब शोषण, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, उसे हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है N2 प्लस O2 तीर का निशान 2NO, और यहाँ पर तीर के निशान के ऊपर आपको क्या लिखना है, टेम्परेचर लिखना है, ताप लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे तो इसको हम हेडिंग में लिखेंगे, और वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ
उष्मा का भी क्या हो, उत्सर्जन हो, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है CH4 + 2O2 और तीर का निशान CO2 + 2H2। ओके, इसके अन्य एग्जाम्पल भी है, जैसे श्वसन एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि ऑक्सीकरण, जिसका दूसरा नाम बच्चों क्या है, उपचयन, और सेकंड है आपके अपचयन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना है। और ये प्रश्न 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ऑक्सीकरण सबसे पहले हम बात करेंगे, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया की। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया आपको हेडिंग में लिखना है। और इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की तो क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन है वो किसी पदार्थ से जुड़ता है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी, यानी हाइड्रोजन किसी भी तत्व से, किसी भी पदार्थ से क्या होता है, उसकी कमी होती है, उसका त्याग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2Cu + O2। यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की यहां पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहां पर अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की तो क्या हो, कमी, और हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, CuO। यहां पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे नहीं है अभिक्रिया, तीर के निशान के बाद ऑक्सीजन है, उसकी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कमी हो गई। ओके, और यहां पर हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम यहां उत्पाद में देखें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की कमी तो किस में होती है और संयोग किस में होता है, तो वो आप सभी को मैंमैंने बता दिया है। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है आपके, क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रिया CuO + H2 तीर का निशान Cu + H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया का आपको एक उदाहरण है वो और भी देना है, और ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, 2015 में और 2017 की बोर्ड एग्जाम में। यानी क्वेश्चन क्या है, CuO + H2 तीर का निशान Cu + H2। यहां पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे अगर हम देखें यहां पर उत्पाद में देखें तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन गायब है, यानी ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी किस में होती है मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन में होती है। तो अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, और यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि किस में होती है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण में होती है। तो ऑक्सीकरण तो किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, और अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एक अन्य एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ZnO + C और तीर का निशान Zn + CO। इसमें आपको बताना है, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 है आपके, 2Mg + O2 तीर का निशान 2MgO किस पदार्थ की अभिक्रिया है, यानी किस पदार्थ की अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल सही। तो इसमें देखिए एक या दो से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपके संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ओके, और प्रश्न संख्या 14 है, एक मात्र मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी आएगा आपके, यानी ये वाला क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों का काम साथ साथ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था साइंस का, वो ऑलरेडी आपके कंप्लीट में करवा चुका हूं। इस चैप्टर में मुझे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।